क्या आप जानते हैं, गोलोक धाम में राधा रानी का श्रृंगार साधारण नहीं, बल्कि स्वयं प्रेम की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति होता है। गोलोक वह स्थान है जहां समय नहीं, थकान नहीं और सेवा कभी कर्तव्य नहीं होती। वह केवल प्रेम का स्वाभाविक प्रवाह होती है। गोलोक में राधा रानी का श्रृंगार किसी नियम से नहीं, बल्कि रस भाव और सेवा भाव से होता है। यह हर श्रृंगार श्री कृष्ण के आनंद के लिए नहीं, बल्कि स्वयं राधा रानी की माधुर्य लीला को प्रकट करने के लिए होता है। राधा रानी के श्रृंगार में अष्ट सखियों की भूमिका अत्यंत विशेष होती है। हर सखी को राधा रानी के स्वभाव, भाव और उस क्षण की लीला का पूर्ण ज्ञान होता है। ललिता सखी राधा रानी के वस्त्र और आभूषणों का चयन करती है। वे जानती हैं कि किस क्षण कौन सा रंग, कौन सा आभूषण राधा रानी के भाव को और अधिक निखारेगा। विशाखा सखी केश विन्यास और पुष्प श्रृंगार में निपुण होती है। वे राधा रानी के केशों में ऐसे फूल सजाती हैं जिनकी सुगंध स्वयं श्री कृष्ण को आकर्षित कर ले। चमकलता और चित्रा सखी चंदन, कुमकुम और सुगंधित लेप तैयार करती है। यह चंदन किसी वृक्ष से नहीं, बल्कि स्वयं प्रेम रस से प्रकट होता है। तुंगविद्या सखी श्रृंगार के समय मधुर विनोद और लीला कथाएं सुनाती है, ताकि राधा रानी का मान भी मुस्कान में बदल जाए। इंदुलेखा रंगदेवी और सुदेवी राधा रानी के चरण कमलों की सेवा करती है, घुंघरूओं की ध्वनि को सजा देती है और यह सुनिश्चित करती है कि श्रृंगार केवल बाहरी न हो, बल्कि अंतर्भाव से भी पूर्ण हो। अब प्रश्न उठता है, ये फूल, ये चंदन, ये आभूषण कहां से आते हैं? गोलोक में ये वस्तुएं पृथ्वी की तरह बनाई नहीं जाती। ये सब राधा कृष्ण के प्रेम से स्वयं प्रकट होती है। वह फूल तोड़ने पर भी फूल को पीड़ा नहीं होती, क्योंकि वह भी सेवा का भाग बनना चाहता है। आभूषण किसी धातु से नहीं बने होते, वे स्वयं तेज, सौंदर्य और माधुर्य के स्वरूप होते हैं। तो क्या यह सब वास्तविक है या केवल प्रतीकात्मक? शास्त्र कहते हैं, गोलोक की लीलाएं ना तो पूरी तरह भौतिक है, ना ही केवल कल्पना। वे चिन्मय हैं, अर्थात चेतना से निर्मित, प्रेम से सजीव। भक्त जब ध्यान करता है तो वह इन लीलाओं को अपनी आंखों से नहीं, अपने हृदय से देखता है। भक्त ध्यान में राधा रानी के श्रृंगार को इस तरह देख सकता है, शांत चित्त, नाम स्मरण के साथ, और यह भावना रखते हुए कि मैं भी सेवा में उपस्थित हूं। ना कल्पना जरूरी है, ना जोर लगाना, केवल प्रेम और श्रद्धा, क्योंकि गोलोक मन से नहीं, भाव से खुलता है। और जब भक्त इस श्रृंगार लीला का ध्यान करता है तो उसका मन स्वतः शांत हो जाता है, अहंकार पिघल जाता है और हृदय में केवल एक भाव बचता है, सेवा। यही गोलोक का रहस्य है, यही राधा रानी का श्रृंगार है और यही भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप। यदि यह लीला आपके हृदय को छू गई हो तो राधे राधे लिखकर अपने भाव प्रकट कीजिए।